कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग विभाग के केंद्रीय समन्वयक किसान नेता कुंवर सिंह पटेल ने रीवा खनिज अधिकारी श्रीमती दीपमाला तिवारी पर भ्रष्टाचार करने का बड़ा आरोप लगाते हुए आर्थिक अपराध ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक से मिलकर खनिज अधिकारी रीवा के भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन दिया और बताया कि रीवा जिले में पदस्थ जिला खनिज अधिकारी एवं उप संचालक खनिज रीवा द्वारा अपने शासकीय नौकरी के दौरान अत्यंत भ्रष्टाचार करके 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व कटनी, सतना और सीधी में पदस्थ होने के बावजूद कई शिकायतें होने के बाद भी उनकी संपत्ति की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। इनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को भी कई बार करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। दीपमाला तिवारी द्वारा 2 क्रशर सतना जिले में स्थापित किए गए हैं। वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रिज्म सीमेंट में 50 से ज़्यादा डंपर लोडिंग के लिए इन्हीं के नाम से चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से रीवा जिले में अल्ट्राट्रैक में डंपर लगाए गए हैं। वह प्रत्येक माह हर रीवा जिले के क्रशर मालिकों से 50,000 रुपये अवैध रूप से लूट की जा रही है। इस तरह से प्रत्येक माह लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है, जो असंवैधानिक व पद का दुरुपयोग है। दीपमाला तिवारी के नाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मीनाल रेजिडेंसी में 2 मकान हैं जो कई करोड़ रुपए के हैं। सतना में पदस्थापना के दौरान गहरा नाला के पास एक आलीशान घर व कई प्लाट सतना जिले में उनके ससुराल मध्य प्रदेश के सागर जिले में हैं। वहां भी अवैध रूप से कई प्लाट खरीदे गए हैं और वह करोड़ों रुपए की संपत्ति जमीन में लगाई गई है। उनके पति परियोजना अधिकारी हैं जो उनके भ्रष्टाचार में बराबर का साथ देते रहते हैं। श्रीमती दीपमाला तिवारी के ऊपर आरोप लगाते हैं कुंवर सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा में भी लोडिंग अनलोडिंग का काम ट्रकों का डंपरों के माध्यम से किया जाता है तथा छिंदवाड़ा में भी एक प्लांट है जो इनकी अवैध रूप से कमाई हुई संपत्ति का हिस्सा है। दीपमाला तिवारी मध्य प्रदेश की भ्रष्ट अफसरों में गिनी जाती हैं तथा बिना पैसे के कोई कार्य नहीं करती। यहाँ तक कि एक गरीब आदमी भी सूचना के अधिकार का आवेदन लेने के चला जाए तो उससे भी पैसे लेने से नहीं छोड़ती। कुंवर सिंह ने आरोप लगाया है कि दीपमाला तिवारी के रीवा आने के पश्चात करोड़ों रुपए के मध्य प्रदेश शासन को राजस्व का नुकसान किया गया है। उनके भ्रष्टाचार के चलते पिछले उनकी पदस्थापना के दौरान कोई भी छापामार कार्यवाही नहीं की गई ताकि अवैध रूप से उनकी संपत्ति व इनको अवैधानिक रूप से पैसे प्राप्त होते रहें। दीपमाला तिवारी के उपयोग के लिए 4 से 5 लग्जरी वाहन हैं जो करोड़ों रुपए में अवैध रूप से प्राप्त किए गए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार में सरकार की नीतियों या जनता की सेवा के विपरीत कार्य करके करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जमा कर चुके हैं। यदि इनकी जांच नहीं की गई तो लोकतंत्र में व संविधान की विपरीत कार्य होगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने और क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। खनिज विभाग को लेके आए दिन शिकायतें आ रही कि अवैध खनन हो रहा पूरे क्षेत्र में, पूरे विंध्य क्षेत्र में, चाहे संभाग में। रीवा संभाग और विंध्य क्षेत्र खनन माफियाओं का अड्डा है। आप रीवा जिले में देखिए तो अवैध उत्खनन पत्थर का, क्रेशरों में अवैध उत्खनन, जेपी सीमेंट थी बंद हो गई, उसमें अवैध उत्खनन का बोलबाला था। आप बालू चले जाइए त्योंथर में, पड़ोसी जिला मैहर में देख लीजिए। अभी कल ही की एक घटना है, वहाँ के आशुतोष मिश्रा जी कोई माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, ट्रक पकड़ते हैं फिर ट्रक छोड़ देते हैं। इसी तरह शहडोल में देख लीजिए बालू की अवैध उत्खनन, सोन घड़ियाल क्षेत्र पूरा छलनी होता जा रहा। सीधी में, सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के विंध्य में तो खनिज माफिया पूरी तरह से सरकार पर हावी हैं और इनको साथ देने वाले यहाँ के अधिकारी हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले रीवा की खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी जी की शिकायत ईओडब्ल्यू से की है कि ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। भाई खनिज विभाग में आपने नौकरी क्या कर ली, आप हजारों करोड़ पे खेलना शुरू कर देंगे। आप खनिज माफियाओं को खनिज माफियाओं के साथ मिलकर भारत माता के सीने को छलनी कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है कि किस तरह से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा, किस तरह से लैटराइट का अवैध उत्खनन हो रहा। या सिमरिया क्षेत्र में आप देखिए संजय पाठक जी और जितने लोग हैं जिनको माइनिंग मिली हुई है, किस तरह से रॉयल्टी की चोरी करके और करोड़ों रुपए का मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है खनिज का, चाहे वो
अवैध उत्खनन पटिया का हुआ फनुमना में चले जाइए, वहाँ पटिया का अवैध उत्खनन हो रहा। आप मऊगंज में आइए, वहाँ पर गिट्टी बनाने वाले पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा, रॉयल्टी की चोरी हो रही है। सिंगरौली तो आपने देखा ही है कि इस समय पूरे देश में वहाँ अडानी के पावर प्लांट के कोयला खदान के लिए अवैध पेड़ों की कटाई चालू है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो भारत माँ के सीने को छलनी करने में लगे हुए और खनिज विभाग और खनिज माफिया, इन खनिज अधिकारियों की सहमति से लूट मची हुई है और इस पर कोई लगाम नहीं है। रीवा में ये जो बालू परिवहन करते हैं ट्रक मालिक, जो एक नंबर की टीपी वगैरह रमन वगैरह जो भी कागज लेके साथ कुछ अवैध बालू परिवहन करते हैं मोटर, उनके खिलाफ भी कई बार आंदोलन किए, लेकिन आज तक कार्रवाई कुछ नहीं होती है। एक अनार 100 बीमार, एक टीप को 10-10 दिन चलाते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि खनिज विभाग की सहमति से खनिज विभाग खुद माफिया बना है। खनिज के अधिकारी आप बता दीजिए, 1 साल 1.5 साल से आप रिकॉर्ड उठाकर रीवा जिले का कितने ट्रक पकड़े आपने, कितनी रॉयल्टी चोरी का आपने मुकदमा बनाया, कितने आपने बालू के ट्रक पकड़े, कितने आपने अवैध परिवहन करते ट्रक पकड़े। एक भी नहीं मिलेंगे आपको। 2-4 खाना पूर्ति के लिए गरीब आदमी जिससे आप 1 लाख मांगेंगे वो बेचारा नहीं दे पाएगा तो उसको आप उसका मुकदमा बना देंगे। आप बनाइए ना धन्ना सेठों का, आप बनाइए ना जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमति से कर रहे हैं, आप बनाइए ना जो उप मुख्यमंत्री जी जहाँ बैठे हैं रीवा से, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये रीवा जिला पूरा बिंद, आप उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं और आपके बिना सहमति के रीवा शहडोल संभाग में अवैध उत्खनन हो जाएगा, ये असंभव बात है।